अब अगर आपको काम करना है तो जो लैपटॉप है जैसे, तो लैपटॉप का ये जो टॉप बॉर्डर है ना, ये आपके आई लेवल के 2 इंच नीचे होना चाहिए। तो ये लैपटॉप अभी नीचे है, तो इसका हाइट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लैपटॉप या तो इस हाइट पे हो, ठीक है। तो लैपटॉप का हमने हाइट बढ़ाया, तो जो टॉप मोस्ट बॉर्डर है आई लेवल से 2 इंच नीचे आ गया, तो हमें गर्दन ऐसे या ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ओके, ना नीचे ना ऊपर। अब वो हमारे आई साइड के लेवल पे। अब वो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो हम बैकरेस्ट से बाहर नहीं आने चाहिए। मान लीजिए मैं मेल पढ़ना है या कुछ ऐसा है जिसके लेटर्स बहुत छोटे हैं, तो हम बैकरेस्ट से बाहर आके ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब हम अगर ऐसे आगे आए तो होगा क्या कि हेड ऐसे आगे जाएगा तो दोनों शोल्डर राउंडेड हो जाएंगे और कंटिन्यू बैक पे स्ट्रेन रहेगा, तो इधर बैक में पेन आने लगेगा या लोअर बैक में पेन आने लगेगा। तो अगर हम ऐसे बैठे हैं कि हमारे बटक्स बैकरेस्ट से टच्ड हैं और हम सीधे टिके हुए बैठे हैं, अब हमें स्क्रीन को आगे लेना है कि हमें यहां से बाहर नहीं आना पड़े। हम टिके हैं और स्क्रीन को हमने उतना नजदीक लिया कि हाँ अब नाउ आई एम कंफर्टेबल कि मैं पढ़ सकता हूं बिना चेयर से बाहर आए, ठीक है। अब आपने अगर लैपटॉप का हाइट बढ़ा दिया, तो अब आप कीबोर्ड तक हाथ कैसे ले जाएंगे? तो कीबोर्ड आपको एक्सटर्नल अटैच करना है और उसको एल्बो के लेवल पे रखना है। कीबोर्ड शुड बी एट द एल्बो लेवल, और जितना बॉडी के नजदीक होगा उतना अच्छा। तो यहां रख के चलाइए, बेटर, ठीक है। और या चेयर आगे लीजिए और उसको एल्बो के लेवल पे रखिए और यहां ऐसे चलाइए, ओके। उसका माउस पैड भी नहीं यूज करना है आपको। एक्सटर्नल माउस लिया, एक्सटर्नल माउस लेने के बाद यहाँ नीचे माउस पैड होना चाहिए और उसमें भी रिस्ट सपोर्टेड पैड रहता है, तो रिस्ट सपोर्टेड पैड जो है उसको रखना है। उसका भी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर सिर्फ हम माउस चलाएंगे तो हमारा हाथ ऐसा, रिस्ट हमारी एक्सटेंशन में रहेगी। ऐसा रिस्ट एक्सटेंशन में रहने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ये जो उधर मीडियन नर्व दिख रही है, ये इधर कार्पल टनल के अंदर दब जाती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलर टाइट हो जाता है और ये यहाँ प्रेस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या है कि हमें माउस पैड में अगर रिस्ट सपोर्टेड रहेगी तो हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में रहने की वजह ऐसा मोस्टली न्यूट्रल रहेगी, तो हमको ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये हमारा सिटिंग एर्गोनॉमिक्स हम चेंज करके बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, ये ट्रेपेजिस का पेन, नहीं तो कई बार ये कंधे भी भर जाते हैं, ये भी दर्द करते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द आइडियल वे to sit, or the ideal way to sit while doing your work in the sitting job. Okay, you got it now? गड़बड़ कर रही थी आप, इसीलिए पेन आ रहा था, क्योंकि हम अगर ऐसे आगे बैठे हैं चेयर पे और हम ऐसे बैठ के करेंगे तो हम ऐसे स्लाउच हो गए ना, स्लाउच हो गया पोस्चर हमारा, यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं है, लंबर सपोर्ट भी हट गया। लंबर सपोर्ट मैंने एक्सटर्नल लगा रखा है। हाँ, लेकिन जब आप ऐसे काम करते जाएंगे तो वो सपोर्ट हट जाएगा, वो सपोर्ट वहीं रह जाएगा। वो सिर्फ आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है कि हाँ मैंने एक लंबर सपोर्ट रख लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए भले आप लंबर सपोर्ट रखें नहीं रखें, द चेयर शुड बी कंफर्टेबल एंड इट मस्ट हैव द बैक रेस्ट। और यहाँ आप बैक पूरा पीछे तक टिक जाइए और उसके बाद बैठिए, आप सपोर्टेड बैठेंगे, आप कहीं भी स्ट्रेन नहीं आएगा, आप कितनी भी देर बैठ के काम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर आधे घंटे में आपको एक वॉक करके आना है, कंटिन्यू सिट नहीं करना है, ओके। या तो आपके स्मार्ट वॉच में मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, हर आधे घंटे में थोड़ा सा वॉक करके आइए या जाके पानी पी के आइए और फिर आके बैठ जाइए, ठीक है। तो इट विल बी द बेस्ट थिंग, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है।